हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बात किया मौर्य वंश के शासकों के बारे में, मौर्य वंश के राजाओं के बारे में कि कुल कितने राजा थे मौर्य वंश में, किसने कितना वर्ष तक राज किया। दोस्तों, ये सब हमने बात की। तो आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे मौर्य वंश के तीसरे राजा के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य के तीसरे और महान सम्राट थे प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिन्होंने 271 से 232 ईसा पूर्व तक पूरे 39 वर्ष तक धर्मानुसार शासन किया। सम्राट अशोक बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे। सुभद्रांगी को धर्मा या जनपद कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। वो दक्षिणी पूर्व एशिया के राज्य चंपा की रहने वाली थी। वह अद्भुत और सुंदरी थी। उनके रूप का सौभाग्य ने उन्हें साम्राज्य तक पहुंचा दिया था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका पुत्र सम्राट बनेगा, तो उसने यह बात अपने पिता के माध्यम से बिंदुसार को बताई। पहले तो बिंदुसार ने सुभद्रांगी की सुंदरता देखने के बाद उसे पटरानी बना लिए। चूंकि वो निचली जाति की थी, इसलिए महल में उनके साथ सबका व्यवहार अत्यंत सीमित था। तिष्य और अशोक सदोहर भाई थे, जिसमें तिष्य अशोक से बड़े थे। अशोक अपनी माँ सुभद्रांगी को अनंत प्रेम करता था। सुभद्रांगी अशोक को कहा करती थी, बेटा तुम ही एक दिन इस मगध साम्राज्य के सम्राट बनोगे। कहा जाता है कि अशोक बिंदुसार के कुल 101 पुत्रों में सभी कलाओं में से निपुण थे, परंतु अशोक अपने सभी भाई जितने सुंदर नहीं थे, इसलिए उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य उन्हें राजा बनाना नहीं चाहते थे और उन्हें स्नेह भी नहीं करते थे। तो मगर अपने राजकुमार के दिनों में उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को उन्होंने दबा दिया था। उस समय वहां का शासन राजकुमार सुसीम देख रहे थे, जो अशोक के सौतेले भाई थे। सुसीम का प्रशासन सही नहीं होने के कारण और बिंदुसार के विरुद्ध होने के कारण कुछ जगहों से विद्रोह होने शुरू हो गए थे। बिंदुसार की आज्ञा के बाद अशोक बड़ी निर्दयतापूर्वक उन विद्रोह को दबा दिया। सुसीम के कहने पर बिंदुसार द्वारा अशोक को बहुत समय तक निर्वासन में भी रखा गया। कहा जाता है कि इसी समय के दौरान अशोक के सौतेले भाइयों ने उनकी मां सुभद्रांगी की हत्या कर दी। जब ये खबर अशोक को मिली तो वो निर्वासन त्याग कर राजभवन में आए और सभी 99 सौतेले भाइयों का कत्ल कर डाला तथा अपने सहयोगियों को और सुसीम से तंग आ चुके लोगों के साथ मिलकर सत्ता बदल दी। कहते हैं कि पटना में आज भी वो कुआं है जहां अशोक ने अपने भाइयों और उनके समर्थकों अमात्यों को मारकर फेंक दिया था। उस कुआं को आज अगम कुआं के नाम से जानते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार अशोक का गुप्त खजाना रखने की जगह भी कहते हैं। सम्राट अशोक ने सिर्फ तिष्य को छोड़ दिया था क्योंकि वो उनका छोटा भाई था एवं सदोहर भाई था और उनके सभी कामों में उनका बहुत मदद मिला। दोस्तों, उस समय आंतरिक विद्रोह काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने 4 साल तक यानी साल 271 ईसा पूर्व से लेकर साल 269 ईसा पूर्व तक राज्य अभिषेक नहीं किया और जब सभी विद्रोह शांत कर लिए तब उन्होंने 269 ईसा पूर्व में राज्य अभिषेक उनका हुआ। अशोक को राज्याभिषेक के समय अपनी मां का वचन याद आया कि बेटा तुम ही एक दिन इस मगध साम्राज्य के सम्राट बनोगे।
262 से 261 ईसा पूर्व तक कलिंग पर विजय उन्होंने उनके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर आई। हालांकि सम्राट अशोक को सैनिक और असैनिक इकाइयां कलिंग सेना पर भारी पड़ने में सफल रही, लेकिन अनुमानित 1 लाख सैनिकों और नागरिकों को उग्र युद्ध में मार दिया गया दोस्तों, जिसमें अशोक ने 10,000 से ज़्यादा अधिक लोग शामिल थे। युद्ध के विनाश और पतन से सैकड़ों हजारों लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी हुए थे। जब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में व्यक्तिगत से तबाही देखी तो अशोक को पछतावा होने लगा। हालांकि तब तक कलिंग का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उस रक्तपात से आहत होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध तथा हिंसा को त्याग दिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार अशोक पूर्ण रूप से शाकाहारी बन गए थे, लेकिन कई जगह इस बात का भी उल्लेख देखने को मिलेगा कि वो शुरू से ही शाकाहारी थे। बौद्ध धर्म का अनुसरण करने के बाद उन्होंने एशिया के चारों ओर धर्म प्रचार के लिए भिक्षु को भेजा और बौद्ध धर्म को अन्य देशों में फैलाया। सम्राट अशोक के संबंध में प्राप्त अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रिय प्रियदर्शी एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मास्की तथ्य गर्जरा के लेखों में उनका नाम अशोक तथा पुराणों में उनका नाम अशोक वर्धन कहा गया है। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैन जाते समय अशोक विदिशा में रुके, जहां उन्होंने सृष्टि की पुत्री देवी से विवाह किया, जिनसे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्य दान में सम्राट अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उनकी पत्नी का नाम करुणावती, जो तिवर की माता थी। बौद्ध धर्म में सम्राट अशोक को उपभुक्त ने दीक्षित किया था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका के लिए जलमार्ग से रवाना किया था। पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महेंद्र घाट उन्हीं के नाम से नामकृत है आज भी। दोस्तों, युद्ध से मन ऊब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था। शासक के रूप में अशोक ने शिकार और हिंसक खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर और मजबूरी वाले सिद्धांतों को समाप्त करने के लिए हिंसा के सिद्धांत को लागू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सम्राट अशोक ने शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ी सेना और शक्तिशाली सेना बनाई रखी। सम्राट अशोक ने एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्री संबंध और प्रायोजित बौद्ध मिशनों का विस्तार किया। उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण किया अभियान भी चलाया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 84,000 शिलालेखों और स्तूपों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाए गए कई स्तूप आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से उल्लेखनीय है सांची स्थित स्तूप। लगभग 40 वर्ष तक शांति, सद्भाव और समृद्धि ने अशोक को भारतीय इतिहास में सबसे सफल और प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बना दिया। वे आधुनिक भारत में प्रेम के एक आदर्श सम्राट बने रहे। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े महान शासक थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया था। सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश और तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, स्वर्णगिरी पहाड़ी तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक और बचुली स्थान तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, यह मौर्य राजवंश के तीसरे शासक के
जीवन काल के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों अगर कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उसे सुधारने का। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ये तो पार्ट 2 था दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं पार्ट 3 में आगे की जानकारी दूंगी। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।